हेलो नमस्कार दोस्तों, जय हिंद जय भारत। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मोटिवेशन देवकरण में स्वागत है। अगर आप ही कर रहे हैं जेल प्रहरी भर्ती 2025 की तैयारी, तो यह क्लास आपके लिए रामबाण साबित होगी। इस क्लास में हम 200 से ज़्यादा क्वेश्चन देखेंगे और हमारा उद्देश्य केवल एनसीईआरटी पर फोकस करना है। पिछले पेपर यानी पशु परीक्षण में देखा होगा कि एनसीईआरटी पर हूबहू देखने को मिले हैं, हर टॉपिक से एक एक क्वेश्चन है। मैंने दे के आया था, इसलिए मेरे पशु परीक्षण में अच्छे नंबर बने थे। तो उसी आधार पर जेल प्रहरी में भी एनसीईआरटी से ही पूछे जाएंगे 100% के साथ कह रहा हूँ। तो बिना किसी तरीके की क्लास शुरू करते हैं। इससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। रांगड़ी और यहाँ पर निम्बाड़ी जो उपभाषाएं हैं, बोलियां हैं, वो राजस्थान की बोलियों की उपबोलियां हैं। ठीक है, किसकी है? पहले ऑप्शन आपका है वागड़ी, हाड़ौती, मालवी या फिर शेखावटी। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है। जल्दी से आंसर करते रहिए। और मैंने जो टेलीग्राम पर इसका जो पूरा विवरण मैंने पीडीएफ में डाल दिया है। टेलीग्राम ज्वाइन करने के लिए क्या करना है, डिस्क्रिप्शन ऑन करके टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। और रांगड़ी किसकी है? मालवी एकदम राइट आंसर होगा आपका। और इसके साथ ही मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर पीडीएफ दे देता हूँ। तो यहाँ पर देख सकते हो कि राजस्थानी जो 4 बोलियां हैं, बेसिकली 4 भागों में विभाजित किया गया है। कौन कौन सी है? मारवाड़ी, मेवाती, मालवी और ढूंढाड़ी। और इसकी जो उपबोलियां हैं, इसके अंतर्गत आपको चार्ट दिया है, यह मैंने टेलीग्राम पर दे दिया है। यहाँ पर सर देख सकते हो, यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, रुक रहा हूं। और मालवी आपका राइट आंसर कैसे है कि रांगड़ी और निम्बाड़ी। ठीक है, ये है रांगड़ी, ये है निम्बाड़ी। किसकी उपबोली है? मालवी की। और ऐसे ही मेवाती की कौन है? अहिरवाटी और कठेर मेवाती। ऐसे आपको शॉर्ट नोट्स में पढ़ना है। और नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है, बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा दो इस प्रश्न को, कि पंजाब शाह का उर्स कहाँ मनाया जाता है, यानी किस जिले में पड़ता है? अलवर में, हनुमानगढ़ में, अजमेर में, जयपुर में। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है। और यहां तक आए हो तो नीचे एक सब्सक्राइब बटन होगा, यहां पर जल्दी से देखिए और सब्सक्राइब कर दो, एकदम राइट आंसर आपका हो जाएगा। जल्दी से सब्सक्राइब करो, फिर आगे बढ़ते हैं। सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेट कर दो, यहाँ पर ऑल ऑप्शन होगा नीचे, सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करके। और अजमेर ऑप्शन आपका एकदम राइट होना चाहिए, क्योंकि जो पंजाब जो शाह है उनका जो उर्स लगता है वो तो अजमेर में लगता है, लेकिन जो मीठे शाह है, मीठे साहब की जो दरगाह है वो है गागरोन में। याद रखना, पूछा जाने वाला प्रश्न है। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ चुका है कि महाराणा प्रताप यानी महाराणा प्रताप ने 1585 ईस्वी में अपनी नई राजधानी बनाई थी, कहाँ स्थापित की गई थी? चावंड को बनाई, गोगुंदा को बनाई, दिवेर को बनाई या चित्तौड़ को बनाई? महाराणा प्रताप ने बेसिकली 2 युद्ध लड़े थे, इंपॉर्टेंट 2 ही है। एक तो थे हल्दी घाटी युद्ध, ठीक है, आधा लय और हल्दी घाटी युद्ध, और दूसरा है दिवेर का युद्ध। ठीक है, दोनों अलग अलग। ये तो था 1576 को, यानी कि 18 जून या 21 जून दोनों तारीखें मिलती हैं। और ये मिलता है यहाँ पर 1582 को। ठीक है, और चावंड को राजधानी बनाई थी बेसिकली 85 को। और महाराणा प्रताप की मृत्यु हुई थी 1597। तो कितने साल रही आप खुद काउंट करके देख लो कि 13 वर्ष महाराणा प्रताप के जीवित रहते हुए यहाँ पर चावंड राजधानी रही थी। फिर वो धनुष की प्रत्यंचा चढ़ाते हुए मांसपेशियों में खिंचाव के कारण महाराणा प्रताप की मृत्यु हो गई थी। जाड़शाही सिक्का कौन सी रियासत में प्रचलित था? इंपॉर्टेंट है, डबल स्टार लगाओ इसको। जोधपुर में, मेवाड़ में, कोटा में, जयपुर में। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है, कौन सा वंश है वो भी बताना है। जाड़शाही सिक्का, जाड़शाही सिक्के की बात हो रही है, जल्दी से आंसर करिए। जाड़शाही सिक्का, जल्दी से आंसर करिए। जाड़शाही सिक्का, जल्दी से आंसर करो। और आपका आंसर क्या होगा? जयपुर एकदम आपका राइट आंसर है। 100% उन्हीं का सिलेक्शन होने वाला है। और जाड़शाही सिक्के के अलावा अगर गजशाही सिक्का की अगर बात करें, तो गजशाही सिक्के की अगर बात आ जाए तो बीकानेर लगा देना है। और अगर यहाँ पर कौन सा, एक और जल्दी से बताओ, कौन सा है सिक्के जो कि जोधपुर यानी कि जो मारवाड़ है वहां पर चलने वाले सिक्के का नाम आपको बताना है और काफी प्रचलित है। ठीक है, धारी संस्कार राजस्थान की किस जनजाति में प्रचलित है? डामोर, गरासिया, सहरिया, भील। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है, जल्दी से आंसर करिए। टॉप 35 क्वेश्चन में से लास्ट में बताना है कितने सही है। धारी संस्कार एक सहरिया जनजाति का है। और सहरिया जनजाति के बारे में सिर्फ 2 ही पॉइंट याद रखने हैं आपको, कि एक तो है 12 जिले के शाहबाज और किशनगंज में निवास करते हैं, 99% 12 जिले में, और 1% कोटा जिले में। ठीक है, और यहाँ पर राज्य की कौन सी आदिम जनजाति के अंतर्गत आती है, जिन्हें 100 प्लस 125 दिनों का
रोजगार मिलता है नरेगा के माध्यम से, यानी 225 दिन, ठीक है, 365 में से 225 दिन। राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट्स कहाँ स्थित है? बेसिकली आपको बताना है नागौर, ए ऑप्शन, बी ऑप्शन आपका यानी दूसरा है अलवर, तीसरा ऑप्शन जयपुर, चौथा ऑप्शन है चित्तौड़गढ़। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है। इंपॉर्टेंट है, स्टार लगाओ इस प्रश्न को, पूछा जाने वाला प्रश्न है, रीट में यही छपेगा। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कर दो, और शेयर नहीं किया तो वीडियो को कर दो शेयर। काफी लोग जो भी रीट की तैयारी कर रहे हैं उन सभी को शेयर करो कि यह क्लासें डेली होती हैं। सुबह 7 बजे हम आते हैं और सुबह 7 बजे हमारा वीडियो आता है। डेली 7 बजे आपको जुड़ना है हमसे और क्लास को अटेंड करना है। जयपुर में स्थित है, क्या है? जयपुर में स्थित है राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट्स। यहाँ पर क्या है कि जो एक विश्वविद्यालय होते हैं ना वैसे, ठीक है। और रणथंभौर के चौहान शासकों का वर्णन किस ग्रंथ में मिलता है? ग्रंथ की बात कर रहा है। हमीर महाकाव्य में मिलता है, कुवलयमाला में मिलता है, राजरूपक में मिलता है, कुमार रसों में मिलता है। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है। हमीर महाकाव्य जो कि भांडव व्यास या व्यास जी भांडव ने लिखा था, पांडव व्यास, व्यास जी भांडव, ठीक है। जल्दी से बताओ, कुवलयमाला किसने लिखा था? जल्दी से बताओ। उद्योधन सूरी, ठीक है। आगे राजरूपक और आपको कुमार रसो बताना है कि किसने लिखा था, कुमार रसो और राजरूपक। आंसर करना है कमेंट में। और हमीर महाकाव्य जो कि अपने रणथंभौर के राजा राणा हमीर जो थे, हमीर चौहान, उनके पर लिखा हुआ है कि जब वहां पर अलाउद्दीन ने आक्रमण किया था तब उस समय कहा था कि आज कुफ्र का गढ़ इस्लाम का घर हो गया। यह वर्ड किसने कहा था? यहाँ पर जो हमीर की मृत्यु के बाद और रणथंभौर की जो विजय के बाद, और विजय पर कौन थे उनके राजा। बाल रोगों के निदान हेतु दौसा की किस देवी को मान्यता है? ठीक है। ए ऑप्शन है बीजासनी माता, नारायणी माता, तीसरा ऑप्शन है ब्राह्मणी माता, चौथा ऑप्शन है सती माता। देखो दो ऑप्शन बनेंगे यहाँ से। एक तो प्रश्न बनेगा कि बाल रोगों के निदान के लिए कौन सी देवी प्रसिद्ध है, और अगर यहाँ पर देवी पूछ लिया कि उनका संबंध किस जिले से है, तो यहाँ पर दौसा जिले से है, तो वो देवी के नाम बताना है। ए ऑप्शन आपका राइट आंसर होना चाहिए 100%। बीजासनी माता जिसने बताया है एकदम राइट है। लास्ट में काउंट करके बताना है, अभी तो 9 ही हुए हैं, लास्ट में बताना है, अंत तक देखते रहिए, ठीक है। और 10वां रह गया है, सॉरी 9 के बाद शायद मिस प्रिंट है, ठीक है, कोई बात नहीं। कि राजस्थान के किस जिले में युद्ध संग्रहालय की स्थापना की गई है? 2015 में स्थापना की गई थी, एक युद्ध संग्रहालय बनाया, सीकर में बनाया, जैसलमेर में, जोधपुर में या बाड़मेर में, जल्दी से बताइए। और जहां पर सैनिकों की देवी है और बेसिकली वहां पर जो मिसाइलें 2 पड़ी हैं कहां पर, और विजय स्तंभ भी है विजय की याद में, ठीक है, वो है जैसलमेर। जैसलमेर में कौन सी देवी है जो कि सैनिकों की देवी कहलाती है? आपको आंसर करना है कमेंट में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि उत्तर भारत का पहला सर्प उद्यान कहां स्थापित किया गया है? उत्तर भारत का पूछ रहा है, बारा, झालावाड़, कोटा, बूंदी। देखो 10 करोड़ की लागत आई है, अभी 10 दिन पहले यहाँ पर बनकर तैयार हो गया है और उद्घाटन हो रहा है, तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट है और करंट का मामला भी है। सर्प का पूछा जाने वाला है, सर्प उद्यान, ठीक है, और यह है कोटा, आपका राइट आंसर होना चाहिए। करंट से जुड़ो, इसके लिए मैं कभी कभी टेलीग्राम पर देता हूँ जो हाईलाइट न्यूज होती है, तो टेलीग्राम की लिंक है यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में, ज्वाइन करो जाकर। मैं कहता नहीं लेकिन ज्वाइन कर लो, ठीक है। कि राजस्थान का सबसे जहरीला सांप पाया जाता है, कहाँ पाया जाता है? जैसलमेर में, कोटा में, रामगढ़ में, उदयपुर में। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है सबसे जहरीला सांप। बेसिकली जो जहरीला एक पाया गया था अभी एक सिरोही में, लेकिन उसकी बात नहीं कर रहा हूं मैं। सिरोही काफी लोगों को अगर याद होगा तो सिरोही में एक पूरे भारत का सबसे जहरीला सांप था, लेकिन ये जहरीले सांप का क्षेत्र पूछ रहा है कि सबसे ज्यादा जहरीले सांप पाए जाते हैं, वो थार के मरुस्थल साइड में पाए जाते हैं। और आपका ये राइट आंसर होगा जैसलमेर, एकदम राइट आंसर है। किस किस का राइट है जल्दी से कमेंट करते रहो। और अगर आपको यहाँ पर हमारा जो टारगेट था वो भी पूरा होने वाला है। सिसोदिया वंश की कुल देवी बतानी है आपको। नागणेची माता है, अंबिका माता है, सुंडा माता है, बाण माता है। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है। और जिसने यहाँ पर देखा होगा पहला ही ऑप्शन कट कर रहा होगा कि ये तो है राठौड़ों की, नागणेची माता राठौड़ों की है, ठीक है, जिसे हम
नगाना गांव बाड़मेर में इनका मंदिर भी है, तो इसके ऑप्शन को सब कट कर रहे हैं। दूसरे ऑप्शन को भी कट कर रहे हैं, अंबिका माता भी नहीं है, सुंडा माता जालोर वो भी नहीं है, बाण माता सिसोदियाओं की एकदम चित्तौड़गढ़ में मंदिर है, और डाकुओं की देवी भी मानी जाती है बाण माता, ठीक है। और बांसवाड़ा में एक स्थित है बजाज सागर बांध, ठीक है। मैं नाम नहीं बता रहा पूरा। तो किस नदी पर है बेसिकली बताना है, माही नदी पर, लूनी नदी पर, चंबल नदी पर, मानसी नदी पर। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है। और माही नदी आपको सभी को पता ही है कि त्रिवेणी संगम बनाती है, कहाँ बनाती है, नवाटापुरा डूंगरपुर में। लूनी नदी जो कि कौन सी है, जल्दी से बताओ, अजमेर से निकलती है और कच्छ के रण में ऐसे बह जाती है, पूरे जोधपुर से एक जोधड़ी नदी आकर मिलती है, जो कि कौन सी है, जल्दी से बताओ। दाईं ओर से मिलने वाली एकमात्र नदी जोधड़ी है, और ये लूनी हो गई। चंबल सभी को पता ही है, और इसका आंसर है माही नदी। एकदम राइट आंसर आपका होगा माही नदी, जो कि यहाँ पर त्रिवेणी संगम बनाती है। उससे पहले ही बांसवाड़ा में एक माही बजाज सागर बांध बनाती है, माही बजाज सागर बांध, जिसका नाम बजाज सागर बांध है, ठीक है। अकबर के नवरत्नों में राजस्थान के कौन से कवि शामिल हैं? अबुल फजल है क्या चंद्रबरदाई हैं, क्या सूर्यमल मिश्रण है, क्या जयानक है? देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है। और सबको बता दूं कि बेसिकली वो है तो मूल यहाँ का नहीं है, लेकिन जो नागौर के आसपास निवास करते थे वो, इसीलिए इनको राजस्थानी भी माना जाता है, ठीक है। पहले ये सिंध में रहते थे, फिर बाद में यहाँ पर आए। जन्म उनका मथुरा के आसपास, आगरा मथुरा के आसपास हुआ था, ठीक है। आगरा में मान लो, आगरा उस समय तो आगरा ही था, ठीक है, आगरा मथुरा, और आगरा में हुआ था, वो थे अबुल फजल। आपका राइट आंसर होना चाहिए, एकदम राइट है। नवरत्नों में शामिल है, मान सिंह भी नवरत्नों में शामिल था, लेकिन कभी नहीं था। भूरिया बाबा इंपॉर्टेंट है सबसे, आज का इंपॉर्टेंट यही प्रश्न है। भूरिया बाबा किस जनजाति के इष्ट देव हैं? ठीक है, मीणाओं के, भील जनजाति के, ग्रासियाओं के या डामोर के? देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है। और मीणाओं की बात करें तो कितने हैं? 45,43,000 43,000 इस समय राजस्थान 2011 की जनगणना के अनुसार हैं, जो कि राज्य के एसटी के 47%, ठीक है, 47% यहाँ पर जनसंख्या में सबसे ज्यादा है, ठीक है। और उदयपुर में तो आप सभी को पता ही है, मीणा जनजाति के हैं। इष्ट देव कौन है? भूरिया बाबा, जिसे हम दूसरा नाम कौन सा है, आपको आंसर बताना है कि दूसरा नाम हम कौन से कहते हैं। राजस्थान जो राजसमंद झील है, किस देवी का मंदिर स्थित है? पास में एक झील है, झील के पास में इस साइड एक मंदिर है, वो किस देवी का है? आवड़ देवी का है, तन्नोट देवी का है, घेवर माता का है, जीण माता का है? अब देखो ऑप्शन काट रहे होंगे। राजसमंद झील जो कि राजसमंद में है, तन्नोट माता मंदिर है ही नहीं वहां पर, जीण माता रेवासा सीकर में है। अब ऑप्शन बचे दो, आवड़ माता है या घेवर माता। तो सभी को यहाँ पर ऑप्शन घेवर माता एकदम राइट आंसर लग रहा होगा, और एकदम राइट आंसर है आपका। और लास्ट में बताना ही है कितने सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है, इंपॉर्टेंट है कि राजस्थान का वेल्लोर कौन से दुर्ग को कहा जाता है? मैं देखो प्रश्न रिपीट करता हूँ, किसी को लगता है कि प्रश्न रिपीट हो रहे हैं सर, लेकिन क्या है कि जो मैं हर क्लास से एक या फिर दो क्वेश्चन में वापस देता हूं, क्योंकि उससे तैयारी अच्छी होगी, और मोस्ट क्वेश्चन है वही देता हूं, ठीक है। इसमें से दो क्वेश्चन पुराने जो मैंने पेपर करवाए हैं उन्हीं में से आए हैं दो क्वेश्चन। कोसवर्धन दुर्ग, वसंतगढ़, त्रिभुवन, जो त्रिभुवनगढ़ है या फिर बेसरोडगढ़ है? देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर। कोसवर्धन दुर्ग शेरगढ़ को कहते हैं। अब यहाँ पर आपको याद रखना है कौन सा, 12 वाला, जिसे हम काफी बार क्वेश्चन आ चुका है, 12 वाले दुर्ग को कोसवर्धन दुर्ग कहते हैं। वसंतगढ़ सिरोही में है, ये 12 में है। और भैंसरोडगढ़ एकदम राइट आंसर होगा, राजस्थान का वेल्लोर, और दूसरा जल महल कहा जाता है, ठीक है। पहला है गागरोन। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें अगर हम कि नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, जल्दी से आंसर करो कि राजस्थान के किस जिले में सर्वाधिक बकरियां पाई जाती हैं? ठीक है, जैसलमेर में, बाड़मेर में, नागौर में, जोधपुर में। देखो आपके जो जनसंख्या पशुवाड़ा है ना, उससे क्वेश्चन सिंपल ही बनेगा, क्योंकि रीट प्री है, ठीक है। आप सभी को लग रहा होगा कि यार हार्ड क्वेश्चन आएंगे, प्री है तो प्री में तो उतने ही लेवल के आते हैं जितने आपको ऊपरी ऊपरी पढ़ना है, रीट फर्स्ट लेवल हो या सेकंड लेवल। बी का बाड़मेर एकदम राइट आंसर है, बकरियों का बाड़मेर, ठीक है। और बाड़मेर में कौन सा थार महोत्सव मनाया जाता है, याद रखना है। और बालोतरा अभी अलग हुआ ही था, लेकिन अब मल्लीनाथ जी का पवित्र तीर्थ स्थान तिलवाड़ा कहाँ स्थित है? जोधपुर में है, बालोतरा बाड़मेर में है, बांसवाड़ा में है, नागौर में है? देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है। तल्लीनाथ जी का जो मेला भी पड़ता है
मालानी के धनी कहलाते हैं। अब मालानी के धनी सुनते ही सभी को ऑप्शन आ चुका होगा कि बालोतरा एकदम राइट आंसर है, बालोतरा बाड़मेर वाला। और नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट लगा दो इसको। बहुत कम क्वेश्चनों को मैं स्टार लगवाता हूँ, डबल स्टार लगाओ इसको। घेटोर की छत्रियां हैं किस राजवंश या परिवार से संबंधित हैं? सिसोदियाओं से है, कछवा वंश से, हाड़ा वंश से है, परमार वंश से। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है, जल्दी से आंसर करते रहिए। 35 क्वेश्चन है, 35 में से अगर आपके 20 भी हो गए ना, 20 प्लस या 25 प्लस, तो आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। और ऐसे ही क्लास को देखने के बाद शेयर करो, आपके जो भी रीड साथी हैं उनको शेयर करो, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है। शेयर करो, वीडियो को करो लाइक, चैनल को करो सब्सक्राइब, और टेलीग्राम ज्वाइन करना ही है क्योंकि पीडीएफ वही मिलेगी। और यहाँ पर जो घेटोर की छत्रियां हैं वो है कछवा वंश की। कछवा वंश जो कि जयपुर राजवंश है, और दुल्ले राय कछवाहा ने क्या किया था, स्थापना की थी, ठीक है। और मान सिंह, भगवंत दास, भारमल सभी कछवा वंश है। भारमल ने अधीनता स्वीकार की थी अकबर की यानी मुगलों की। हाड़ौती में सर्वाधिक विदेशी पर्यटन, ये क्वेश्चन मैं डिलीट कर रहा हूँ, ठीक है। ये जो अमेरिका ऑप्शन, यहाँ पर अमेरिका होना चाहिए था कि अमेरिका से सर्वाधिक आते हैं जयपुर में। ये क्वेश्चन बनाने वाला था लेकिन क्वेश्चन गलत बन गया है, तो आप क्वेश्चन यहाँ पर देख कर के अमेरिका के सर्वाधिक जो पर्यटक आते हैं वो आते हैं जयपुर में, ठीक है। कोरा धाय की छतरी का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? गंगा सिंह जी के द्वारा, ईश्वरी सिंह जी के द्वारा, अजीत सिंह जी के द्वारा, या फिर जसवंत सिंह के द्वारा? एकदम राइट आंसर आपका क्या होगा, जल्दी से आंसर करिए, इंपॉर्टेंट है ये भी। देखो, एक तो है पन्ना धाय जिसने उदय सिंह को बचाया था, एक थी गोरा धाय जिसने अजीत सिंह को बचाया था। एकदम राइट आंसर आपका अजीत सिंह होना चाहिए। और अजीत सिंह ने यहाँ पर मारवाड़ यानी जोधपुर में बनाया था छतरी, और गोरा धाय अपने बलिदान दिया था, ठीक है। रावण मंदिर है कहाँ स्थित है? एकमात्र रावण मंदिर है जोधपुर में है, अलवर में है, जयपुर में है, या फिर भरतपुर में। सभी को मैंने बताया था कि रावण का ससुराल था मंडोर में। अब मंडोर मंदोदरी के नाम पर नहीं पड़ा है, मंदोदरी का नाम मंडोर से नहीं पड़ा है, ठीक है। और मैंने पहले बता दिया आपको कि मंडोर क्यों है, मंदोदरी क्यों कहते हैं। मंद है जिसका उदर यानी पेट, यानी पतला पेट होने के कारण, यानी छोटा पेट होने के कारण मंदोदरी कहते थे। और मंडोर जोधपुर में उनका मंदिर है। और जो ब्राह्मण है वो क्या मानते हैं, अपना जो उनको, अब मंदोदरी को अपने कुल की मानती हैं, ठीक है। किस नृत्य में वाद्य यंत्र का प्रयोग ही नहीं होता है? गैर नृत्य में नहीं होता क्या, गुड़ला नृत्य में नहीं होता क्या, वालर में, या फिर गौरी में? देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है, जल्दी से आंसर करते रहिए। आंसर कमेंट में करता रहना है, और क्या करना, स्टार लगाना है कि वाद्य यंत्र नहीं बजाया जाता। 1991 में डाक टिकट भी जारी हुआ था उस पर। और जल्दी से बताओ, डाक टिकट के अलावा वालर नृत्य है जो कि स्त्री और पुरुष दोनों ही, यहाँ पर स्त्री पुरुष दोनों नृत्य करते हैं यहाँ पर वालर नृत्य में। और वालर किसका है, वालर किसका है, जल्दी से बताओ। वालर, मांदल, लूर, कूद, ज्वारा, मोरिया, गोर किसके हैं, जल्दी से बताओ। गरासियाओं के, गरासिया जनजाति के हैं वालर, मांदल, लूर, कूद, ज्वारा, मोरिया, गोर। जल्दी से आंसर करिए। 27वां प्रश्न आ चुका है। किस लोक देवता को शेषनाग का अवतार कहा जाता है? हड़बू जी को, गोगा जी को, तेजा जी को, या कल्ला जी को? देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है। आंसर कमेंट में करते जाइए, जल्दी जल्दी से आंसर करिए। शेषनाग का अवतार, शेषनाग का अवतार वही है गोगा जी। गोगा जी किसके अवतार हैं, शेषनाग के। या फिर कल्ला जी, जल्दी बताओ, या फिर तेजा जी, या फिर हड़बू जी? देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है, आंसर करते जाओ। हड़बू जी हैं, गोगा जी हैं, तेजा जी हैं, या फिर कल्ला जी हैं? जल्दी से आंसर करते रहो। शेषनाग का अवतार वीर कल्ला जी को कहा जाता है, ठीक है। आपका डी आंसर राइट होगा, ठीक है। और यहाँ पर कल्ला जी को सभी को पता ही होना चाहिए कि वीर कल्ला जो कि 4 हाथ वाले देवता कहते हैं। और इन्होंने कृष्णा कंवर जो कि इनकी पत्नी होने वाली थी लेकिन बाद में सती हुई थी बिना विवाह के, यहाँ पर याद रखना है। जो चित्तौड़गढ़ में युद्ध हुआ था उसमें कल्ला जी भी शहीद हो गए थे। लटियाल देवी का मंदिर कहाँ स्थित है? नागौर में है, रणकपुर में है, फलोदी में, या फिर आबू में? देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है। लटियाल देवी, लटियाल देवी पहले जोधपुर में मंदिर था, अभी फलोदी नया बन चुका है, तो फलोदी याद रखो। फलोदी तहसील थी तो फलोदी जोधपुर याद रखो। दोनों चीजें आपका राइट आंसर होगा। पुरुषों द्वारा पैर में जो धारण किया जाए यानी आभूषण है वो बताना है, ठीक है। और पुरुष हो या महिला, यहाँ पर पुरुष को काट दो, पुरुष या महिला दोनों कर दो कि धारण किया जाता है एक आभूषण जो कि पैर का है।
अब घोघरू कलाई का है, टोडर किसका है, कान का है या किसका, नाक का है, जल्दी बताओ, जल्दी से बताओ। और खांच एकदम आपका राइट आंसर होगा, एकदम राइट आंसर खांच है, जल्दी से आंसर करो। अचलदासरी खिचड़ी वचनी का जो कहाँ का इतिहास ज्ञात करवाती है, पहले जालोर का, गागरोन का, अजमेर का या फिर आमेर का। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है, जल्दी से आंसर करते रहो, आंसर करने में कोई देरी नहीं होनी चाहिए। अचलदास खिचड़ी वचनी का, अचलदास जी कहाँ के थे, गागरोन के थे। इन्होंने सभी को बताया कि जो 2.5 साल जिसकी यहाँ पर बारात रुकी थी वो थे अचलदास जी और गागरोन से संबंधित थे, तो गागरोन आपको इंपोर्टेंट होगा। किसके शासनकाल में बीकानेर चित्रकला का स्वर्ण काल कहा जाता है, देखो राय सिंह जी के काल को कहते हैं, कर्ण सिंह जी के काल को, अनूप सिंह या फिर सूरत सिंह। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है। देखो बीकानेर चित्रकला है उसका जो प्रारंभ हुआ था ना, प्रारंभ किसके काल में हुआ था, राय सिंह के काल में। और स्वर्ण काल किसको कहा जाता है, अनूप सिंह जी के काल को स्वर्ण काल कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, 35 यानी क्वेश्चन है टोटल। 32वां है भोज मिहिर भोज है जो कि किस वंश के शासक था, गुर्जर, प्रतिहार, चालुक्य, चहमान या फिर परमार। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है, जल्दी से कमेंट करो, कमेंट करने में आंसर आपको देर नहीं होनी चाहिए। और गुर्जर प्रतिहार वंश आपका राइट आंसर है, देखते ही पता चल रहा है सभी को। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ चुका है कि राजस्थान का सर्वाधिक गर्म जिला कौन सा है, जयपुर है, झालावाड़ है, कोटा या फिर चूरू। सभी को पता होना चाहिए कि जहां पर नदी नहीं है और सबसे गर्म स्थान भी वहीं का था, लेकिन जो अभी बदल रहा है और चूरू जिला सर्वाधिक गर्म है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन कि घोड़ावन पक्षी राजस्थान के किस क्षेत्र में पाए जाते हैं, पश्चिमी राजस्थान यानी मरुस्थल में, पूर्वी मैदान में, दक्षिण पठार में, मध्यवर्ती मैदान में। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है, जो थार का मरुस्थल है वहां पर है बेसिकली, और वहां पर प्रजनन स्थली सेवन घास जो है वहां पर प्रजनन स्थली ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जो कि घोड़ावन पक्षी है, काफी कम रह चुके हैं, 100 से भी नीचे हैं, 71 79 के आसपास रह चुके हैं। और पश्चिम मरुस्थल आपका राइट आंसर होगा। राजस्थान में चूलिया जलप्रपात किस नदी पर बनाए गए हैं, माही नदी, चंबल नदी, सोम नदी या फिर लूणी नदी। चूलिया जलप्रपात चित्तौड़ में है और चित्तौड़ नदियों का जो शहर कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर काफी नदियां बहती हैं यहाँ से। और चंबल नदी एकदम राइट है। यह क्वेश्चन रिपीट है। अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और टेलीग्राम पर जाकर जुड़ जाना, वहाँ पर पीडीएफ उपलब्ध करवा दूंगा आप सभी को, तो अभी जाकर जुड़ जाना। कि राजस्थान में मीरा फेस्टिवल कहाँ आयोजित होता है, पहला ऑप्शन है जयपुर में, दूसरा ऑप्शन है चित्तौड़गढ़ में, तीसरा ऑप्शन है भरतपुर में, चौथा ऑप्शन है बांसवाड़ा में। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है, जल्दी से आंसर करिए, जल्दी से आंसर करते रहिए और आपको आंसर साथ के साथ करना है जल्दी से। और आंसर आ चुका है मीरा फेस्टिवल, आंसर आ चुका है चित्तौड़गढ़, एकदम राइट आंसर आपका। और आपको सभी को पता है जो मीरा मंदिर भी चित्तौड़गढ़ में ही है और मीरा मंदिर के सामने क्या है, जस्ट सामने यहाँ पर किसकी छतरी है, रैदास की। रैदास कौन थे, मीरा के गुरु थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा दो इस प्रश्न को यहाँ पर कि तराइन के प्रथम युद्ध में कब हुआ था, 1191 को। युद्ध में किसकी वजह हुई थी आपको बताना है, पृथ्वीराज चौहान द्वितीय की हुई थी, क्या अजय राज चौहान की हुई थी, या फिर महाराणा जो सांगा थे उनकी, या फिर मोहम्मद गोरी की। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है, आंसर करते रहिए। और नीचे एक सब्सक्राइब बटन है, जल्दी से सब्सक्राइब बटन है, जल्दी से सब्सक्राइब करो फिर आगे बढ़ेंगे। जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दो, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दो। और कर दिया तो बताते हैं इसका आंसर एकदम राइट, पृथ्वीराज चौहान तृतीय। पृथ्वीराज चौहान तृतीय ने पहला युद्ध जीत लिया, लेकिन जो सेकंड युद्ध हुआ था 92 को उसमें मोहम्मद गोरी जीत गया था। और सभी को पता है महाराणा जो अपने पृथ्वीराज चौहान तृतीय हैं उनके पिता का नाम था सोमेश्वर कर्पूरी देवी जो कि इनकी माता का नाम था। और जन्म हुआ था कब हुआ था, 1166 को यानी 66 को, और 1177 को मात्र 11 वर्ष की उम्र में ये राजा बन गए थे। और इनकी जो पत्नी का नाम आपको आंसर करना है क्या था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एशिया की सबसे बड़ी ऊन मंडी कहाँ स्थित है, पहला ऑप्शन है जयपुर, दूसरा ऑप्शन है बीकानेर, तीसरा ऑप्शन है जोधपुर, चौथा ऑप्शन है नागौर। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है, ऊन मंडी। वेरी वेरी, एशिया की पूछ रहा है, पूरे एशिया की राजस्थान में है सबसे बड़ी। तो आंसर करते रहो, वीडियो को कर दो लाइक अभी तक नहीं किया तो, क्योंकि आपको सभी को पता है हमारी 7 बजे सुबह 7 बजे लाइव क्लास आती है। सुबह 7 बजे जुड़े हमसे, सुबह 7 बजे याद रखना है। और बीकानेर एकदम आपका आंसर राइट होना चाहिए और 100% राइट आंसर होगा तो आपका सिलेक्शन बिल्कुल पक्का है, कोई नहीं रोकने वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, इंपॉर्टेंट है कि जो बिजोलिया किसान आंदोलन है उसमें किस जाति के किसानों ने सर्वाधिक जो
थे उस समय आंदोलन किया, क्या धाकड़ जाति के, गुर्जर जाति के, जाट जाति के या जोगी जाति के? देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है। शेखावटी की अगर पूछे तो जाट है, ठीक है, याद रखना। अगर सीकर साइड शेखावटी की अगर पूछे तो यहाँ पर जाट होगा। और धाकड़ जाति के थे, ये आपका आंसर एकदम राइट है, बिजोलिया किसान आंदोलन। बिजोलिया आंदोलन की बात करें कब से कब तक था, 1897 से लेकर कब तक, जल्दी से बताओ, 1941 तक। कितने वर्ष, 44 वर्षों तक चला था। और यहाँ पर जो 3 चरण में विभाजित है, सभी को पता होना चाहिए कि 1897 से लेकर कब तक, 16 तक 1900, और 16 के बाद 23 तक, और 23 से लेकर कितना है, 41 तक, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अगर हम, नेक्स्ट क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है कि राजस्थान में सर्वाधिक लिंगानुपात किस जिले का है। बांसवाड़ा का है, बीकानेर का है, नागौर का है, डूंगरपुर का है। देखते हैं सबसे पहले किसका, और सर्वाधिक ही कितना है, जल्दी से बताओ, सर्वाधिक है कितना, 994 याद रखना है जल्दी से, या 7, जल्दी से बताओ, 994 या 7, आंसर करते रहो जल्दी से, जल्दी से आंसर करते रहो। एकदम राइट आंसर आपका क्या होगा, आंसर करते रहो, 994 या 7, 994, ठीक है। और कहाँ का है, डूंगरपुर आपका राइट आंसर होना चाहिए। यहाँ पर सर्वाधिक लिंगानुपात डूंगरपुर का है, फर्स्ट नंबर कर दो। सेकंड नंबर की बात करें तो वो है राजसमंद का, और राजसमंद का कितना है, जल्दी से बताओ, 990, ठीक है, 990। और तीसरे नंबर पर बात करें तो पाली का है, कितना है, 987, याद रखना है। तीनों के तीनों क्रम वाइज पूछा जाता है, और साक्षरता में क्रम वाइज भी याद रखना है। साक्षरता में पहले हमेशा कोटा आएगा, फिर जयपुर आएगा, फिर झुंझुनू आएगा। कि यहाँ पर राजस्थानी जो ऑप्शन है, यहाँ पर क्या है कि जो राजस्थानी रियासतों में सबसे पहले किस प्रजामंडल की स्थापना हुई, रियासतों में प्रजामंडल हुआ स्थापना, सभी को पता होना चाहिए। और उसमें सबसे पहले कहाँ हुआ, प्रतापगढ़, जयपुर, अलवर या फिर मेवाड़। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है, 1931 में 2 जगह पर हुआ था, 1900, ठीक है, 31 के बाद 34, ये भी 2 जगह पर हुआ था, याद रखना है। पहला हुआ था जयपुर में, दूसरा हुआ था बूंदी में, ठीक है। तो जयपुर में एकदम राइट आंसर आपका हो जाएगा 1931 में। जयपुर और बूंदी दोनों हैं, अगर ऑप्शन बूंदी होता तो भी हम यही लगाते, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर आपको क्या करना है, ऑप्शन भी देखने हैं। हमेशा एक चीज याद कर रख के आपको बैठना नहीं है, आदि वराह की उपाधि धारण करने वाला शासक कौन था, इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा दो जल्दी से। राणा कुंभा ने की थी, राणा सांगा ने, मालदेव ने, या मिहिर भोज, भोज कहते हैं, राजा भोज। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है। सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दो, जल्दी से सब्सक्राइब करो, फिर बेल आइकन दबा दो। और लाइक करना तो बिल्कुल भूलना ही नहीं है। कमेंट कर रहे हो तो आपको लाइक और सब्सक्राइब करना है, क्योंकि इससे आपको डेली मोटिवेट किया जाएगा। और आपको पता है हमारे 3 के तो कब के कंप्लीट हो गए हैं, 5K का टारगेट था, वो हम जल्दी से अचीव करेंगे। तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दो। आपका आंसर 4 वाला यानी मिहिर भोज होना चाहिए, ठीक है। मिहिर भोज ने ही सर्वप्रथम आदि वराह की उपाधि धारण की थी। पुराणों की संख्या कितनी है, ये तो सिंपल प्रश्न है, आपके लिए ही है, लेवल फर्स्ट और सेकंड दोनों के लिए, कि 11 है, 13 है, 15 है या 18 है। देखो सभी को पता होना चाहिए कि जो अपने जो पुराण कितने हैं, वेद तो सभी को पता है, 4 वेद हैं, पुराणों की संख्या कितनी है, 18। आपका आंसर 4 नंबर एकदम राइट होना चाहिए। कहते नहीं कि ये 5वां वेद, 19वां पुराण, तो यानी 4 वेद तो पहले से हैं, उसे उपाधि दी जाती है कि जैसे कि वीर विनोद को देते हैं। यहाँ पर दुर्साडा ने, काफी लोगों ने ऐसा कहा है कि ये ग्रंथ 5वां वेद, 18वां की जगह पे 19वां पुराण है, ठीक है। और नेवज नदी किस जिले में बहती है, झालावाड़, कोटा, बूंदी, बारा। ये इंपॉर्टेंट है, किसी को यहाँ पर नहीं आ रहा तो इसका मतलब ये ना समझे कि मैंने तैयारी नहीं की है। देखो इसको थोड़ा लाइटली लेना है। यहाँ पर आपको हिंट दे रहा हूँ कि ये है, और यहाँ से निकल रही है काली सिंध, और इस मध्य प्रदेश साइड से एक नदी आकर मिलती है। अब बताइए कौन सी। इतना हिंट दे दिया तो आपको बताना ही होगा कि कौन सी है, ठीक है। और झालावाड़ आपका राइट आंसर होना चाहिए। नेवली नदी जो कि यहाँ पर जो झालावाड़ है, याद रखना। और यहाँ से आहू नदी आ रही है, तो याद रखना ही है कि पूछा जाने वाला प्रश्न है। क्योंकि देखो ये क्या है कि बार बार पूछे, करंट में जो मामला आता है ना, उसी से क्वेश्चन बनते हैं। राजस्थान में 12 खंभों की छतरी कहाँ स्थित है। पहला ऑप्शन आपका जैसलमेर, दूसरा ऑप्शन है जोधपुर, तीसरा ऑप्शन है राजसमंद, चौथा ऑप्शन है कोटा। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है। स्टार लगा दो, इंपॉर्टेंट है, 2 स्टार लगाओ इस प्रश्न को कि 12 खंभों की छतरी किसकी है। पहले तो वो बात करें कि है यहाँ पर पृथ्वीराज सिसोदिया, ठीक है, पृथ्वीराज सिसोदिया, जिसे हम क्या कहते हैं, उड़ना राजकुमार,
जिसकी पत्नी का नाम क्या था, तारा। तारा के नाम पर ही तारागढ़ दुर्ग अजमेर को बनाया था, ठीक है। और कहाँ पर स्थित है 12 खंभों की छतरी, तो राजसमंद के कुंभलगढ़ में, ठीक है, कुंभलगढ़ में। और इसकी मृत्यु कब कैसे हुई थी, सिरोही के जो इनके जीजा थे, इन्होंने क्या किया था, जहर देकर इनको स्वर्गवास हो गया था, इनका मृत्यु हो गई थी। राज्य में शीतकालीन उत्सव कहाँ मनाया जाता है, माउंट आबू में, जयपुर में, अलवर में, कोटा में। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है। सभी को पता होना चाहिए कि जो शीतकालीन उत्सव का अर्थ क्या होगा, कि शीत महोत्सव में यहाँ पर उस जगह पर्यटन घूमने के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। गर्मियों भी वहां पर सर्दी रहती है, ऐसा जगह है जो कि सबसे ऊंचा है माउंट आबू। अगर ऑप्शन सिरोही है तो भी आपका राइट होगा, क्योंकि जिला पूछे तो सिरोही, वरना स्थान तो माउंट आबू ही है, ठीक है। और कभी कभी तो हिमांक सीमा को भी पार कर जाता है माइनस में। यहाँ पर उमेद सागर बांध किस जिले में बनाया गया, अजमेर, कोटा, भीलवाड़ा, नागौर। अब काफी लोग यहाँ दिमाग लगा रहे होंगे कि जोधपुर में है सर, आपने जोधपुर तो आंसर यानी ऑप्शन दिया ही नहीं। यहाँ पर भी है, लेकिन एक और है जो कि क्या है, सिर्फ पत्थरों से निर्मित है। यहाँ पर पत्थरों से निर्मित है, ना इसमें कंक्रीट है ना कुछ है। और इसका चित्र भी बता देता हूँ आपको। तो यहाँ पर मैं चित्र लेकर आ चुका हूँ, ये देखो पत्थरों से निर्मित है सिर्फ। और यहाँ पर ऐसे एक छोटा सा यहाँ पर है मंदिर भी बना हुआ है। ये उमेद सागर बांध जो कि शाहपुरा में है, ठीक है। पूछा जाने वाला प्रश्न है क्योंकि ये कंक्रीट से बना है इतने सालों तक, यानी कि ये काफी पुराना है, ठीक है। जोधपुर वाला तो कब बना था, 1932 को बना था, याद रखना है, 1932 के आसपास बना था। लेकिन जो ये है ये तो कई सालों हो गए, 100 साल से भी ऊपर ज्यादा और ज्यादा है, ठीक है। तो भीलवाड़ा में है शाहपुरा, तो एकदम राइट आंसर भीलवाड़ा का होगा। और भीलवाड़ा से कौन कौन है आपको आंसर करना है कमेंट में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अगर हम, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि यहाँ पर जो कुंभलगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य है किस जिले में स्थित है, पाली, नागौर, चित्तौड़ और राजसमंद। सिंपल प्रश्न है, देखो रीट में सिंपल भी आएंगे, आप सोच रहे हो कि कठिन से कठिन आएंगे, लेकिन सिंपल प्रश्न का ट्रेंड भी चलता है क्योंकि 60 सवाल देने हैं उसे। और यहाँ पर 50 से 60% पुराने प्रश्न रिपीट होते हैं, पुराने। तो आपको क्या करना है, पुरानों की प्रैक्टिस करनी है और नए भी, करंट के भी मामले याद रखने हैं। और हिंदी की तैयारी में अलग से करवा दूंगा आपको। तो हिंदी के लिए क्या करना है, प्लेलिस्ट है, हिंदी की क्लासें दे रखी हैं वो देखिए, पॉलिटी की पूरी क्लासें प्लेलिस्ट बनी हुई है। इसके लिए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ही पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि वहां पर राजसमंद आपका राइट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको सभी को पता है, कुंभलगढ़ अभ्यारण्य और कुंभलगढ़ जो किला है वो भी राजसमंद में है। पृथ्वीराज चौहान तृतीय के दरबारी कवि का नाम बताना है, अबुल फजल, चंद्र बरदाई, रामानुज या फिर बागभट्ट। सिंपल प्रश्न है कि 4 बांस 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण और ता बेटियों सुल्तान फिर भी ना चूके चौहान। यह पंक्ति कहने वाले महान वीर कवि एकमात्र चंद्र बरदाई, जिन्होंने क्या लिखा था, पृथ्वीराज रासो ग्रंथ की रचना की, जिसको जलहण ने पूरा किया था। और काफी इनके सर्ग बताने हैं कि कितने पार्ट में है, बेसिकली बताना है आपको कि रंग महल, जो रंग महल है सभ्यता है एक, वो कहाँ स्थित है, हनुमानगढ़ में, उदयपुर में, बांसवाड़ा में, जालोर में। जल्दी से आंसर करिए। 7 बजे हमारी क्लास आती है, टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन ऑन करो, चैनल यानी कि ज्वाइन कर लो। सब्सक्राइब तो नहीं होता वहां पर, तो चैनल ज्वाइन होता है क्योंकि वहां पर पीडीएफ देता हूं मैं। यहाँ पर इसकी पीडीएफ चाहिए तो वहां पर मिल जाएगी आपको आंसर समेत, ठीक है। और काफी लोगों ने ज्वाइन भी कर रखा है तो उनके लिए अच्छी क्लास है। हनुमानगढ़ एकदम राइट आंसर आपका। हनुमानगढ़ में 2 हैं बेसिकली, कौन कौन सी हैं, एक तो अपनी कालीबंगा, काले रंग की चूड़ियां, अमलानंद घोष ने इसकी उत्खनन किया था, दूसरी है रंग महल। और इसका आपको हन्ना रीड ने इसका उत्खनन किया। अब आपको नॉर्मल बता ही देता हूं कि अलवर क्षेत्र में कौन सा वाद्य यंत्र प्रसिद्ध है, चहूर खा मेवाती। किसके बताने हैं आपको, बाजोट, चंग, पपंग या सतारा। देखो मैंने नाम बताए हैं, जहूर खा मेवाती किसके जादूगर माने जाते हैं, जहूर खा मेवाती, ठीक है, मेवाती याद रख लो। अब मेवाती इसलिए मेवात क्षेत्र यानी कि अलवर वाला क्षेत्र, तो भपंग के जादूगर है, तो आपको आंसर भी भपंग बताना है क्योंकि भपंग क्षेत्र जो कि अलवर में काफी वायरल है और काफी लोग इसका करते हैं, वाद्य यंत्र का प्रयोग करते हैं। गोहिल वंश का पहला शासक कौन था, इनमें से बताना आपको, राणा हमीर, राणा लाखा, राणा जो बप्पा रावल हैं, रतन सिंह है। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है। आंसर कमेंट में करना है, जल्दी से आंसर कमेंट में करो और स्टार लगा दो। और सभी को पता होना चाहिए 551 के आसपास या 61 के आसपास इन्होंने स्थापना की थी गोहिल वंश की। और गोहिल वंश के जो
संस्थापक माने जाते हैं वो तो गुहादित्य माने जाते हैं, लेकिन जो पहले शासक बने थे वो बप्पा रावल थे और इन्होंने मान मौर्य को पराजित करके कुहिल वंश की नींव रखी, यानी कि चित्तौड़ में, और मान मौर्य को चित्तौड़ हराकर जीता था। रेगिस्तान का जहाज किससे कहा जाता है? हाथी, जिराफ, ऊंट, गाय। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है। देखो सिंपल प्रश्न है और इसका आंसर आपका आंसर होना चाहिए ऊंट। और ऊंट की बात करें तो ऊष्ट अनुसंधान संस्थान जो कि बीकानेर में है, ऊंट महोत्सव बीकानेर में होता है, उस्ता कला बीकानेर की है। सब चीजें आपको याद रखनी है, ऊंट से संबंधित ज्यादातर चीजें आपको बीकानेर ही मिलेगा। जूनागढ़ किले का निर्माण किस शासक ने करवाया था? बाबर ने, जय सिंह ने, राव बीका ने और राय सिंह ने। देखो जूनागढ़ जिस जगह पर है पहले थी बीका जी की टेकरी थी, ठीक है। टेकरी यानी छोटा सा एक किले टाइप, छोटा सा था, यानी कि वो एक ऊंची जगह थी, ठीक है। और कौन सी पहाड़ियां ये आपको बताना ही है। और बीका जी की टेकरी पर राय सिंह जी ने, फिर उनके पुत्र ने बनाया था जूनागढ़ किला। और यहाँ पर क्या क्या है? 36 करोड़ देवी देवताओं का मंदिर, यहाँ पर किस पर सवार? शेर पर सवार माता की मूर्ति, और काफी चीजें हैं यहाँ पर। चामुंडा माता मंदिर। और चंपानेर की संधि कब हुई थी? 1556, 1356, 1456, 1546। देखो यहाँ पर काफी इंपॉर्टेंट होना वाला है कि जो मालवा के तो थे मोहम्मद खिलजी। कौन थे? मालवा लिख देता हूं, मालवा के थे, नीचे लिख देता हूं महमूद खिलजी। और इधर थे गुजरात के, गुजरात के कौन थे? कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन शाह है बेसिकली, कुतुबुद्दीन शाह, ऐबक नहीं, कुतुबुद्दीन शाह। इन दोनों के यानी कि वर्सेस नहीं लगाएंगे, इनके मध्य एमओयू लिख देते हैं, एमओयू। एमओयू यानी संधि हुई थी, उसे हम कहते हैं चंपानेर की संधि। और वो कब हुई थी? 1456 ईस्वी को। किसके लिए? यहाँ पर ताज खां के तो नेतृत्व यानी ताज खां ने करवाई थी, लेकिन किसको हराने के लिए? कुंभा को हराने के लिए एक साथ मिलकर इन्होंने युद्ध करने की रणनीति की, ठीक है। यह इंपॉर्टेंट है। आहुआ का युद्ध हुआ था, कब हुआ था? 1850, 1858, 1800 या फिर 1857। देखो बेसिकली 21 जनवरी से लेकर, ठीक है, 24 जनवरी के मध्य। कहीं कहीं आपको 23 जनवरी मिल जाएगा, लेकिन ज्यादातर 24 जनवरी सही है। और कब हुआ था आहुआ का युद्ध? कुशाल सिंह और किसके मध्य? जल्दी से बताओ। कुशाल सिंह वर्सेस किसके मध्य? अंग्रेज अधिकारी कौन था? होम्स था या फिर कौन था? रॉबर्ट्स था या होम्स था? होम्स, होम्स आया था, जनरल होम्स। और कुशाल सिंह थे और 1858 ईस्वी को हुआ था। इसमें कुशाल सिंह पहले ही 23 तारीख को ही निकल गए थे यहाँ से और युद्ध को फिर गए थे कोठारिया, यहाँ पर केसरी सिंह के पास, और काफी लोगों से हेल्प की। बाद में इनको रिहा कर दिया गया टेलर आयोग के द्वारा। मयूर बीड़ी का कारखाना कहाँ स्थित है? पूछा जाने वाला प्रश्न है, यहाँ पर पूछा गया प्रश्न है। टोंक में है, कोटा में है, नागौर में, भीलवाड़ा में। जल्दी से बताओ। मयूर बीड़ी एकदम आपका राइट आंसर टोंक होगा, बिल्कुल। मयूर बीड़ी जो कि टोंक में कारखाना है इसका। पहले एक बार इंजन छाप तेल और निमराना में बिस्कुट की फैक्ट्री, पूछा गया प्रश्न है। कौन सा मेला जो वर्ष में 2 बार पड़ता है, यानी 2 बार आयोजित होने वाला मेला बताना है आपको? पुष्कर मेला, शीतला माता मेला, बेणेश्वर मेला या फिर जीण माता मेला। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, यही रीट में सिलेक्शन दिलाएगा, यही प्रश्न है। 27 फरवरी वाला पेपर यही है, याद रखो। 2 बार वर्ष में पड़ता है मेला, उस देवी का नाम है जीण माता का मेला। जीण माता का मेला 2 बार पड़ता है। कब कब भरता है वो आपको कमेंट करना है, आप गूगल कर सकते हो। कमेंट में बताओ कि चैत्र और आषाढ़, जिसे हम आसोज बोलते हैं, ठीक है, आसोज में 2 बार पड़ता है। कब कब पड़ता है वो आपको बताना है, चैत्र में और आसोज में पड़ता है। लेकिन आपको डेट तो आप ही बताओगे, वरना आपको अगर यहाँ बताऊंगा तो आप याद नहीं रख पाओगे। मामा भांजा का मंदिर कहाँ स्थित है? करौली में, धौलपुर में, जयपुर में या बारा में? देखो मामा भांजा का मंदिर, मंदिर पूछ रहा है। तीर्थों की नानी कहाँ है? तीर्थों की नानी शाकंभरी, तीर्थों का मामा अजमेर पुष्कर, और मामा भांजा का मंदिर 12 जिले में। एकदम राइट आंसर होगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि मेजा बांध का निर्माण किस नदी पर किया गया? कोठारी नदी, पार्वती नदी, खारी नदी, मासी नदी। मेजा बांध बेसिकली भीलवाड़ा के मांडल में है, ठीक है। भीलवाड़ा आजकल बहुत वायरल आ रहा है। और मांडल जो क्यों लिख रहा हूँ यहाँ पर, जल्दी से बताओ क्यों क्वेश्चन लाया हूँ? क्योंकि मांडल को क्या किया गया है?
जो अटल भूजल के अंतर्गत फर्स्ट स्थान दिया गया है पूरे राजस्थान में, यानी कि पूरा 100% यहाँ पर नल से जल पहुंच चुका है 100%। इसीलिए क्वेश्चन आया है। मांडल में कोठारी नदी पर बना है मेजा बांध, और भीलवाड़ा में एक सभ्यता है बागोर, और उसको भी याद रखना है। किस नदी के किनारे वो बताना है आपको। राजस्थान में चूलिया जलप्रपात है ना, वो किस नदी पर है? माही नदी, सोम नदी, चंबल नदी, लूनी नदी। और चूलिया जलप्रपात है कहाँ, वो तो आपको बताना है चित्तौड़गढ़ में। और किस नदी पर है? चंबल नदी आपका राइट आंसर होगा, एकदम राइट आंसर जिसने चंबल बताया। चंबल नदी की थोड़ी बहुत जानकारी आपको होनी चाहिए। 965 किलोमीटर, अभी वर्तमान की बात करें तो 1051 किलोमीटर है। चंबल नदी का उद्गम कहाँ से? जनापाव की पहाड़ी एमपी से। और यहाँ पर किसमें? यमुना की सहायक नदी। कितने बांध? 4 बांध। कौन कौन से आपको क्रम वाइज याद रखना है, जल्दी से बताओ कौन कौन सा? राणा प्रताप सागर नहीं है, पहला है गांधी सागर, दूसरा है राणा प्रताप सागर, तीसरा है जवाहर सागर, और चौथा ऑप्शन कोटा बैराज। ठीक है, याद रखना है। और इनकी जल विद्युत अगर याद रखो तो एक ट्रिक बता दूंगा कभी कि आपको क्या करना है कि 23×3 ऐसे आपको 5, और ऐसे चीजें बताऊंगा 33×3, 43 जल्दी से बताओ कितना होगा, ऐसे आपको ट्रिक बताऊंगा मैं तीनों की तीनों। कि अजमेर जिले में बहने वाली नदी कौन सी है? चंबल, सोम, बनास या कोठारी? देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है। अजमेर जिले में बहने वाली नदी कौन सी है? जल्दी से बताओ। चंबल तो बहती नहीं है, सोम, माही, जाकम ये भी नहीं बहती, कोठारी नदी बहेगी या फिर बनास नदी? तो राइट आंसर आपका क्या होगा, जल्दी से बताओ। बनास नदी एकदम राइट आंसर है आपका। यहाँ पर निकलती है थोड़ी बहुत केकड़ी साइड से। राजस्थान में खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? सांबर, लूणकरणसर, पंचभद्रा या डीडवाना? देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है। खारे पानी की सबसे बड़ी झील सांबर झील एकदम राइट आंसर है। और खारी सबसे यही है, 6.7% नमक उत्पादन करती है पूरे देश का। और आपको पता होना चाहिए यहाँ पर कौन से वो एक हुआ था ना, हर साल होता है जो चिड़िया की त्रासदी हो जाती है, पक्षी मरने लगते हैं, कौन सी बीमारी है आपको बताना है, जल्दी से बताइए। सांबर झील में कौन सी बीमारी फैलती है हर साल, और यहाँ पर काफी पक्षी मर जाते हैं। और अभी भी 2025 चल रहा है तो इसमें भी हुई थी। राजस्थान में कनक सागर बांध किस नदी पर बना है? कोठारी नदी, खारी नदी, बनास नदी, मेज नदी? कनक सागर बांध, जल्दी से आंसर करो। कनक सागर बांध किस नदी पर? एकदम आपका राइट आंसर होगा मेज नदी। मेज नदी यहाँ पर आपका राइट आंसर है। ठीक है। और तो संत मीराबाई किस भगवान की भक्त थी? सभी को पता है। ए भगवान शिव, भगवान राम, सी ऑप्शन भगवान कृष्ण या भगवान विष्णु? देखो कृष्ण और विष्णु ऑप्शन ध्यान से देखना है। सभी को पता है मीरा अपने जो भगवान कृष्ण को पति के रूप में मानती थी और उन्हीं अपने पति स्वीकार किया था। और मीराबाई का जन्म कहाँ हुआ था? जन्म हुआ था 1498 को। 1498 गांव है कुड़की। कुड़की कहां पर पड़ता है? पाली में। ठीक है, पाली में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें यहां पर, अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है कि संत पीपा का संबंध किस राजवंश से है? आपको पता होगा कि संत पीपा जो कि राजा थे स्टार्टिंग में, क्या वो सिसोदिया राजवंश से संबंधित थे, राठौड़ वंश से, चौहान वंश से या कछवा वंश से? और आपको आंसर करना है एबीसीडी के क्रम में, और या फिर आप कॉपी लेकर बैठ जाइए। और संत पीपा का जो मूल नाम है वो था प्रताप सिंह। क्या नाम? प्रताप सिंह था। और आपको बता दूं कि जो ये राजा थे कहाँ के? जो गागरोन रियासत है, गागरोन से थे। ठीक है। और इनका जो पत्नी थी सीता, और इनके साथ इन्होंने संन्यास ले लिया प्रताप सिंह। और किस वंश के थे? खींची। प्रताप सिंह खींची था। और सिसोदिया राजवंश ये सभी बता रहे हैं, एकदम राइट है। 100% उन्हीं का सिलेक्शन होने वाला है। और यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सखी शैली में रचनाएं किसने की? सखी शैली कह दो या संदूकड़ी भाषा, जो कि संदूकड़ी कह सकते हो, उस भाषा में किसने रचनाएं की? क्या संत दादू दयाल ने, संत कबीर ने, संत पीपा ने या फिर संत तुलसीदास ने? ये मेरी टीम ने सही नहीं लिखा, लेकिन जो थोड़ा यहाँ पर तुलसीदास अपने हिसाब से देख लेना, तुलसीदास जी हैं। तो देखते हैं सबसे पहले कौन आंसर करता है। जल्दी से आंसर करिए, बिना आंसर दिए आपको कमेंट में नहीं दिखाना है। संदूकड़ी या सखी शैली, जल्दी से आंसर करिए। और सही जवाब यहाँ पर आपका आ चुका है
सही जवाब आ चुका है संत दादू दयाल। ए ऑप्शन सभी सही बता रहे हैं, एकदम राइट है 100%। और अभी आपको दो चीजें बता दी थी मैंने कि अहमदाबाद गुजरात में जन्म लोधीराम को मिले थे और 1544, और इनकी दो यहाँ पर ग्रंथ भी है, कायावेली, क्या नाम है, कायावेली, और दूसरी जो ग्रंथ है उनका नाम है यहाँ पर दादुरी वाणी, क्या नाम है, दादुरी वाणी। और इनके प्रमुख 152 सदस्य यानी कि शिष्य थे 152, जिनमें से 52 प्रमुख थे, ठीक है, इसीलिए इनके शिष्यों को 52 स्तंभ कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है आपकी स्क्रीन के सामने कि संत मीराबाई का जन्म स्थान, अभी स्टार्टिंग में बताया था मैंने, क्या मेड़ता में हुआ था, कुड़की में हुआ था, चित्तौड़गढ़ में हुआ था या उदयपुर में हुआ था। देखो जन्म से संबंधित मैंने बता दिया था। अब यहाँ पर इनकी जो मीराबाई है इनके पिता की बात कर रहे हैं, पिता की बात करें तो वो थे रतन सिंह, ठीक है, रतन सिंह। और दादा की बात करें यानी दादाजी यानी दादू, खुद दादू थे जिन्होंने 4 जो पूजा मंदिर बनवाया था मेड़ता में। और बात करेंगी माता जो कि कौन थी, वीर कंवरी, वीर कंवर थी। और इनकी जो पति थे वो कौन थे, सभी को पता है कि सांगा के पुत्र भोजराज, सांगा के पुत्र भोजराज। और सभी ने ए बी ऑप्शन बता रहे हैं। अभी आपको बताया था कुड़की पाली में जन्म हुआ था, बाद में मेड़ता चले गए थे। और इनके गुरु 4 रहे हैं, गजाधर गुर्जर गौड़, और यहाँ पर राजपुरोहित चंपावत और तुलसीदास, और संबंधित लास्ट में रैदास जी रहे थे, ठीक है। इतनी जानकारी आपको बहुत होगी कि किस संत को राजा भगत यानी कहा जाता है। पहला ऑप्शन है संत पीपा, संत दादू, संत रामानंद या रैदास। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है, राजा भगत। और जिन्हें दर्जी समुदाय अपना आराध्य मानता है, दर्जी समुदाय, ठीक है। और यहाँ पर सभी ए बता रहे हैं, एकदम राइट है। दर्जी समुदाय संत पीपा को मानते हैं क्योंकि जब सीता के साथ यानी पत्नी के साथ जब संन्यास लिया था तो उन्होंने दर्जी का कार्य किया, इसीलिए दर्जी समुदाय अपना क्या मानते हैं, आराध्य मानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, एकदम राइट है। और संत दादू दयाल के शिष्यों को किस नाम से जाना जाता है, दादूपंथी कहते थे, रामस्नेही कहते थे, नाथपंथी कहते हैं या कबीरपंथी कहते थे। तो यहाँ पर जल्दी से आंसर करिए कमेंट में। और आपको पता है एक नीचे सब्सक्राइब बटन है, रेड में सब्सक्राइब बटन है, नीचे रेड वाला बटन, जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को कर दीजिए लाइक। देखो मैं ज्यादा कहता नहीं, अपने 2K सब्सक्राइब आप फैमिली हो चुकी है, 2K सब्सक्राइब की फैमिली हो चुकी है। 5K हमें करने हैं, एक हफ्ते में 5K करने हैं, फैमिली बढ़ानी है। और आपको बता दूं कि पॉलिटी की सारी क्लासें मैंने ले ली है, पॉलिटी आपने देख ली होगी, पॉलिटी पूरी हो चुकी है, आर्ट एंड कल्चर बाकी है, और हमने जो आधुनिक जो हमारी हिस्ट्री है वो भी मैंने पूरी कवर अप कर ली है। वीडियोस प्लेलिस्ट बनी हुई है, चैनल पर जाकर देख सकते हो, ठीक है। और ढेर सारे कमेंट्स भी आते हैं, आपको भी बताऊंगा। यहाँ पर शिष्यों को दादूपंथी कहते थे, जो कि आपको पता है 2 प्रमुख शिष्य थे। एक का नाम था यहाँ पर, एक का नाम था रज्जब जी, पहले रज्जब जी देख लेते हैं, रज्जब जी, दूसरे थे जगन्नाथ, ठीक है। और इन्होंने दादू जो रज्जब जी ने लिखा था अंगवधु ग्रंथ का नाम है अंगवधु ग्रंथ, रज्जब जी ने लिखा, जगन्नाथ दास ने हिरडेवाणी ग्रंथ लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अगर हम, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आ चुका है आपकी स्क्रीन के सामने कि संत रैदास किसके समकालीन थे। बताना है आपको, संत तुलसीदास के थे, संत मीराबाई के थे, संत दादू के या संत कबीर के। देखते हैं सबसे पहले कौन आंसर करता है। और रैदास की बात करें तो वो चरमकार थे, यानी ये पूछा जाता है कि किस जाति से थे, चरमकार जाति से थे। इनका जो छतरी बनी हुई है वो चित्तौड़ में बनी हुई है, ठीक है, चित्तौड़गढ़ में बनी हुई है, मीरा मंदिर के सामने। और मीरा के समकालीन थे, इनके गुरु थे। और संत जीवन में गुरु की बात करें मीरा के तो रैदास थे। और आपको यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है अपना कि जो संत दादू थे दयाल हैं उनकी समाधि स्थल बताना है। आपको पता होगा संत दादू दयाल के जो 4-5 प्रमुख पीठे हैं उनमें से समाधि कहाँ है, क्या नारायणा में है, पुष्कर में है, अलवर में है, सांबर में। देखते हैं सबसे पहले कौन आंसर करता है, जल्दी से आंसर करिए। लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, कमेंट में बताओ कि आप कहाँ से देख रहे हैं। पूरा वीडियो नहीं देखा तो पूरा देख लेना है, तो आपको अच्छी लग रही है तो कमेंट में बताओ, करते रहना है। और समाधि स्थल की बात करें वो नारायणा है, जो कि जयपुर में ही है, ठीक है। इतने लोगों का प्यार सपोर्ट है हमें, तो देखते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अगर, ऐसे ही बनाए रखें। और हमारे जो A1 रीट क्लासेस को एकदम बूस्ट करना है और रीट में हमें सिलेक्शन लेकर आना है सभी विद्यार्थियों को। संत जीवन के गुरु कौन थे, यानी मीराबाई के संत गुरु। अभी आपको बताया था जो गुरु कौन थे, 4 गुरु बेसिकली है इनके,
ये संत दादू है, तुलसीदास है, रैदास है या फिर कबीर है। संत जीवन की बता देता हूं मैं, 4 थे इनके। पहले इनकी प्रारंभिक की बात करें पहले, कि प्रारंभिक गुरु का नाम है वो है अपने कौन से, जल्दी से बताइए, राजपुरोहित चंपावत, राजपुरोहित चंपा जी, ठीक है। और सेकंड बात करें धार्मिक गुरु है गजाधर गुर्जर गौड़। थर्ड की बात करें कि यहाँ पर कौन थे, थर्ड है अपने तुलसीदास जी, और संत जीवन में थे रैदास जी, ठीक है। रैदास जी जो भी बता रहे हैं एकदम राइट है, संत जीवन के गुरु थे इनके। नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है, संत राम स्नेही संप्रदाय, यानी कि जो राम स्नेही संप्रदाय है उसकी स्थापना किसने की, रामचरण जी ने की, संत दादू ने की, संत रैदास जी ने, या फिर संत कबीर ने। देखते हैं सबसे पहले कौन आंसर करता है, जल्दी से आंसर करिए। और हमारी फैमिली को और बढ़ाने के लिए नीचे सब्सक्राइब बटन है, ज्वाइन हो जाइए जल्दी से। बहुत प्यार और सपोर्ट आपका मिलता रहेगा हमें, और ऐसे ही हम पूरी पॉलिटी और सभी सब्जेक्ट आपके जल्दी से कवर अप करवा लेंगे। देखते हैं सबसे पहले कौन करता है यहाँ पर, रामचरण जी, ये सभी बता रहे हैं। और रामचरण जी की बात करें कि इनका जन्म कहाँ हुआ था, वो था सोडाग्राम टोंक। कहाँ हुआ था, सोडाग्राम, जो कि टोंक में पड़ता है, ठीक है। और इन्होंने फिर गलता जी घर जा रहे थे तो वहां पर धर्म विरोधी कार्य कर रहे थे कौन, ब्राह्मण वर्ग धर्म विरोधी कार्य करते हुए देखकर इनका मन उचट गया और साहेबपुरा में आए और यहाँ पर रामद्वारा यानी कि राम स्नेही संप्रदाय की स्थापना की। और इसकी 4 पीठें हैं, कितनी पीठें हैं, 4 पीठें। कहां पर है वो अगले क्वेश्चन आ रहा है उसमें बता दूंगा कि राजस्थान में निर्गुण भक्ति का प्रचार प्रसार किसने किया। निर्गुण भक्ति की बात कर रहे हैं, यहाँ पर 3 भक्ति धाराएं होती हैं, एक तो होती है सगुण, एक होती है निर्गुण, एक सगुण और निर्गुण दोनों को मानने वाले, ठीक है। तो यहाँ पर निर्गुण भक्ति की बात करें, संत मीरा थी, संत दादू थे, पीपा थे, या फिर तुलसीदास थे। देखते हैं सबसे पहले कौन आंसर करता है, जल्दी से बताइए। निर्गुण भक्ति धारा, देखो बेसिकली निर्गुण भक्ति धारा के संत एकमात्र और संत दादू हैं, और जो इनका डिटेल आपको एनालिसिस मैंने पहले ही करवा दिया है। अभी जो क्वेश्चन है कि मैंने स्टार्टिंग बताया था संत दादू जी के कितने शिष्य थे, मैंने बताया थे इतने स्तंभ बने हैं, उन पर 50 हैं, 52 हैं, 54 हैं, 56 है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा दो इस प्रश्न को, रीट में छप गया प्रश्न, रीट में आने वाला प्रश्न यही है, इंपॉर्टेंट है। और दादू की जो मैंने काया वैली और यहाँ पर 2 बताई थी, दादूरी वाणी, 2 रचनाएं भी हैं दादू जी की, और 52 भी सभी बता रहे हैं एकदम राइट है, 100% सिलेक्शन पक्का है। इस क्लास को देखने के बाद आपको संत में से कोई भी क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है। देखो ये डिफिकल्ट क्वेश्चन आ चुका है कि भक्ति माला, यानी भक्ति माला बोल सकते हो, भक्ति माला जो ग्रंथ है उसकी रचना किसने की, नाभादास ने की, तुलसीदास ने की, मीराबाई ने की, या दादू दयाल ने की। देखते हैं, भक्ति माला है। मेरे टाइपिंग वाले ने पूरी टीम मेहनत कर रही है, टीम के लिए कितनी आपके लिए पीपीटी देखो कितना कलर अलग अलग में और हाईलाइट के साथ आपको कलर दिए जा रहे हैं। तो जल्दी से बताइए, टीम के लिए एक सब्सक्राइब तो बनता है, नीचे सब्सक्राइब बटन है वो तो दबा दीजिए, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। नाभादास ये इंपॉर्टेंट है, सभी बता भी रहे हैं, नाभादास भक्तिमाला याद कर लीजिए यहीं पर, क्योंकि और अपने नोट्स में जोड़ लीजिए इसको कि संत दादू दयाल का संबंध किस भक्ति धारा से है। दादू दयाल क्या सगुण से है, निर्गुण से है, तांत्रिक या सूफी है। अभी थोड़ी देर पहले बताया था आपको, जल्दी से आंसर करिए। क्वेश्चन का आंसर का क्वेश्चन बन सकता है, इसीलिए लाया हूं मैं प्रश्न। दादू जी की हमने साबरमती देखी, गुजरात में अहमदाबाद जन्म देखा, बुड्ढन जो गुरु की बात करें एक और देख लेते हैं, बुड्ढन या वृंदानंद या बुड्ढन कहते हैं उनको, वो गुरु हैं इनके। और आपको पता ही है कि पेराणा, नारायणा, सांभर इनकी जो पीठे हैं वो, ठीक है। और निर्गुण धारा के संत थे, यानी कि वो किसको मानते थे, एक आपको सुना भी होगा कि जो इनके जो रज्जब जी थे, ठीक है, आजीवन जिन्होंने अंधे यानी कि अपने आंखों पर पट्टी बांध के रखी थी, जब इनकी मृत्यु हो गई थी, इन्हें एक शादी कर रहे थे तब कहा था, रज्जब तूने गजब क्यों बांधियो सर पे मोर, ऐसी जो पंक्तियां बताकर उन्हें कहा कि मैंने तुम्हें क्या कहा था कि विवाह नहीं करना है, तुम विवाह कर रहे हो मेरे से ही दीक्षा लेकर। संत मीराबाई का विवाह किससे हुआ था, महाराणा कुंभा से हुआ, भोजराज से हुआ, सांगा से हुआ, या उदय सिंह से हुआ। अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि 1498 में जन्म कुड़की पाली में, ठीक है। 1516 को इनका विवाह हुआ था, 1500
1523 में इनके जो पति की मृत्यु हो गई, पति थे बी ऑप्शन, सभी बता रहे हैं 100%। 1523 यानी 7 साल के आसपास इनका जो विवाह रहा था और इनके पति की मृत्यु होने के बाद फिर ये वापस कहाँ वृंदावन चली गई, फिर द्वारिका गुजरात जाकर रणछोड़ जी के मंदिर में विलीन हो गई थी। मीराबाई की पदावली किसकी भक्ति है, यानी शिव विष्णु यही है, कृष्ण को पति के रूप में मानती थी। ऐसे क्वेश्चन आपको आएंगे। अभी स्टार्टिंग में बताया था कि संत दादू का जन्म कब किस वर्ष हुआ, वेरी इंपॉर्टेंट है, जल्दी से याद कर लो क्योंकि रीट में यही प्रश्न छपेगा। दादू दयाल काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी हाल ही में चर्चा में भी आए, बताऊंगा कि किस प्रकार आए हैं। तो बी सभी बता रहे हैं कि एकदम सभी सही बता रहे हैं कि 1544। और आपको काउंट करना है कितने सही हैं आपके, काउंट करते रहना है, ठीक है। संत पीपा के जन्म स्थान कहाँ है, जल्दी से बताइए। पीपा यानी प्रताप सिंह खींची। खींची कहाँ है, बूंदी में है, कोटा में है, गागरोन में है, जयपुर में। ABCD के क्रम में जल्दी से बताइए, स्टार लगा दो, वेरी इंपॉर्टेंट है। नीचे रेड वाला बटन है सब्सक्राइब, पूरी पॉलिटी देखने के लिए पूरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। A1 रीड क्लासेस को वीडियोस देखो, पॉलिटी की प्लेलिस्ट बनी हुई है और हमें सपोर्ट करें। अभी कमेंट्स देखे थे आपने और गागरोन बता रहे हैं सभी एकदम राइट है। अब हम बूस्टर की तरह चलेंगे स्पीड में, ठीक है, कि संत दादू का प्रसिद्ध ग्रंथ कौन सा है। अभी 2 ग्रंथ आपको बताए थे मैंने, 2 ग्रंथ बताए, क्या पंचवाणी है, रामचरितमानस है, दादू वाणी है, दादूरी वाणी है या फिर गीता है। देखिए सबसे पहले कौन आंसर करता है। 2 बताया था मैंने, बताया था कि कायावेली और एक और ग्रंथ है, कौन सा है जल्दी से बताइए। मैंने इसीलिए बता रहा था कि क्वेश्चन आगे आने वाले हैं तो आपको डबल रिपीट हो जाएगा। देखते हैं, दादूरी वाणी सभी बता रहे हैं, सी एकदम राइट है। जिसका भी यहाँ पर 30 में से कितने सही होते हैं जल्दी से कमेंट करना लास्ट में कि कितने सही होते हैं, वही मुझको चाहिए कि कितने सही है। संत रामचरण का जन्म स्थान कहाँ है। रामचरण जी स्टार्टिंग में बताया था मैंने कि इनका जन्म हुआ था यहाँ पर, कहाँ पर, टोंक में। टोंक एक ग्राम भी बताया था मैंने। फिर वो गलता जी जा रहे थे, कहाँ जा रहे थे, गलता जी, जहां पर ब्राह्मणों का धर्म विरोधी कार्य, मांस वास मच्छी ऐसे काम कर रहे थे, खा रहे थे, दारू मदिरा पान कर रहे थे, इसलिए उनका जो मन उचट गया वो आ गए शाहपुरा आकर राम द्वारा जो स्थापना की। वो क्या करते हैं, गुलाबी वस्त्र पहनते हैं, सिर दाढ़ी के बाल नहीं रखते, 4 पीटे हैं, यानी खेड़ापा जोधपुर, सिंहतल बीकानेर, चेतारण पाली और कहां पर है, एक आपको कमेंट करना है, ठीक है, और एक शाहपुरा खुद है। और जेतारण पाली की रेण उपपीठ है। 16 ग्राम टोक में इनका जन्म हुआ था। राम किशन बचपन का नाम था रामचरण जी का। और ठीक है, इतनी डिटेल ज्यादा हो जाएगी बाद में, इसके लिए क्लास देखनी होगी आपको, वीडियोस पूरे संत जीवन पे जो टॉपिक हमारे वीडियोस क्लियर किए रहे हैं उस पर देखिए। रामस्नेही संप्रदाय के संत कौन थे जल्दी से कमेंट करिए। रामस्नेही संप्रदाय के संत अभी आपको बताया था रामचरण जी, ए ऑप्शन देखते ही पता चल रहा है कि यहाँ पर संत रैदास का प्रमुख कार्य वेरी इंपॉर्टेंट है, प्रमुख कार्य बताना है। भक्ति आंदोलन था, समाज सुधार था, युद्ध कला था, साहित्य रचना। देखते हैं सबसे पहले कौन आंसर करता है यहाँ पर, जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए। और समाज सुधार भी बता रहे हैं। देखो संत चरमकार थे, इसलिए जो समाज में जो छुआछूत, इनकी जो छुआछूत होता था उसका जो विरोध करते थे और खंडन करते थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है हमारा कि संत मीराबाई के यानी ने किस स्थान पर कृष्ण की आराधना की, द्वारिका में की, वृंदावन में की, मथुरा में की, या फिर एक और ऑप्शन यहाँ पर नीचे देखते हैं, या पुष्कर में की। पुष्कर का तो कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है। कहां पर की मीराबाई ने, वृंदावन। देखो स्टार्टिंग में आपको बताया था वृंदावन में इन्होंने क्या की थी, आराधना की। लास्ट में वो जाकर द्वारिका में विलीन हुई, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन, इसी का आंसर यही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है आपके कि जो संत दादू है, संत दादू है ने अपने कौन से उपदेश दिए, अहिंसा के उपदेश दिए, जात पात विरोधी उपदेश दिए, मूर्ति जो पूजा है उसका विरोध, या सभी चीजें हैं। देखते हैं सबसे पहले कौन आंसर करता है, जल्दी से आंसर बताइए। और डी आंसर सभी सही बता रहे हैं एकदम। आपके कितने क्वेश्चन राइट हुए हैं कमेंट में बता देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। आप सभी को धन्यवाद। टेलीग्राम से जुड़ जाइए।